क्या हम अभी और कोई सिंपलर प्रोसीजर कर सकते हैं जो लेस इन्वेजिव हो और जिससे हमें कंसेप्शन का चांस बढ़े? यस, देयर इज अ प्रोसीजर। सो क्या है वो प्रोसीजर? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. एक यंग कपल आया, उसकी ये क्वेरी थी कि शादी को 3.5 4 इयर्स हो गए, यंग है दोनों, मतलब वाइफ की एज 27-28 की है एंड वाइफ हस्बैंड इज लाइक 30-32। उनका सारा जो भी हम वर्कअप कर रहे हैं नॉर्मल आ रहा है, यानी कि एग्स नॉर्मल हो रहे हैं, ओवुलेशन हो रहा है, ट्यूब्स उसकी फाइन है, एग का रिजर्व भी ठीक दिख रहा है, हस्बैंड का काउंट भी ठीक लग रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट पेशेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में जा रहा है। हमें रीजन नहीं पता, बट समहाउ दे आर नॉट कंसीविंग। उनका क्वेश्चन था मेरे से, मैम क्या हम अभी और कोई सिंपलर प्रोसीजर कर सकते हैं जो लेस इन्वेजिव हो और जिससे हमें कंसेप्शन का चांस बढ़े? यस, देयर इज अ प्रोसीजर। सो क्या है वो प्रोसीजर? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा भगत, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ जम्मू। आज हम बात करेंगे IUI के बारे में, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। क्या होता है IUI, किन कपल्स में हम एडवाइस करते हैं और क्या एक्चुअली में फर्क आता है कि नहीं, और सिर्फ प्रोसीजर के नाम पे एक प्रोसीजर कर रहे हैं, उसका कोई सक्सेस रेट भी होता है। अगर IUI की बात करें, IUI में को मेडिसिन देते हैं और एग्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल मेडिसिन दी जाती हैं उधर। उसके बाद जब उसका एग एक टाइम पे रेडी होता है, हस्बैंड का हम सैंपल लेते हैं, उसको वॉश करते हैं एंड यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म का इंजेक्शन यूट्रस के अंदर दिया जाता है। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, इन्वेजिव भी ज्यादा नहीं होता है। किन कंडीशंस में IUI करना चाहिए और किनको ऑफर करना चाहिए? यंग कपल्स जिनका प्रॉब्ली पॉलीसिस्टिक है, एग का फॉर्मेशन के बाद भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, जिनकी ट्यूब्स ठीक है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है एंड माइल्ड मेक फैक्टर इनफर्टिलिटी है, दे आर द कैंडिडेट्स जिनको IUI ऑफर करना चाहिए, या डोनर इंसेमिनेशन की केसेस में IUI ऑफर करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम है जो आजकल हम यंग कपल्स में देख रहे हैं, नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। 4-5 इयर्स ऑफ मैरिज हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में नहीं जाते हैं, उस केस में भी IUI उनके लिए हेल्पफुल होता है। देयर आर केसेस जिसमें हस्बैंड HIV पॉजिटिव है, वाइफ HIV नेगेटिव है, तो यानी कि डिस्कॉर्डेंट कपल्स हैं, उन केसेस में भी हम लोग IUI की हेल्प ले सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कहीं बॉर्डर में पोस्टेड है, IUI के समय आ नहीं पा रहा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी आपके लिए IUI हेल्पफुल होता है। क्या सक्सेस रेट होता है IUI का? इफ आई लुक एट सेल्फ IUI, मतलब खुद के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म का अगर हम इंजेक्शन देखते हैं, तो IUI का सक्सेस रेट 10 से 15% होता है, एंड विद द यूज ऑफ इंजेक्शंस दैट इज गोनाडोट्रोपिन, ये बढ़ के 17 से 24% हो जाता है। इन द केस ऑफ डोनर IUI का सक्सेस रेट जनरली 20-25% होता है, बिकॉज डोनर में वी डोंट फाइंड कि कोई फॉल्ट है फीमेल साइड पे, एंड मोस्टली हेल्दी फीमेल्स होती हैं, तो दैट इज व्हाई द सक्सेस रेट इज लिटिल हायर। किन केसेस में IUI नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो हमने बात हो गई कि कब करना चाहिए, बट ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कब नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी को बहुत लंबा टाइम हो गया है, 8-9 इयर्स ऑफ मैरिज हो गए हैं, आपका प्रॉब्लम सीवियर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है, दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, दोनों ट्यूबों में हाइड्रोसैल्पिंग्स आ गया है, बहुत सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, ऐसे केसेस में IUI हेल्पफुल नहीं होता है। जनरली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 10 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी, 20 इयर्स ऑफ इनफर्टिलिटी और 40-45 इयर्स ऑफ एज, जैसे कि मैम IUI कर दो, क्योंकि वो सिंपल है। 40 के बाद IUI का सक्सेस रेट लेस देन 4% रह जाता है, यानी कि अगर फीमेल की एज 40 इयर्स है तो 4% से लेस चांस है उसको IUI से कंसेप्शन देने का, इसलिए उस एज ग्रुप में ये IUI का टेक्निक एडवाइजेबल नहीं है। सो जनरली अगर फीमेल का एज 37 से कम है, एग रिजर्व अच्छा है, ट्यूब्स दोनों पेटेंट है, शादी को 4 इयर्स से लेस का टाइम हुआ है, तो हम लोग IUI रिकमेंड कर सकते हैं। प्रोसीजर इफेक्टिव है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस तरीके की कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में इसको करते हैं। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.